गली के लोग बोलते हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, ईद मिलादुन नबी पे बिजली का दिया है, ट्रैफिक जाम है, सब कुछ। मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ कि जब वीआईपी लोग भी जा रहे होते हैं तो जब भी तो ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंसें फंसी हुई होती हैं, जब क्यों नहीं लोगों को ख्याल आता? आज ईद मिलादुन नबी पर ही सबको क्यों एकदम से ख्याल आ जाता है कि जाम हो गया है, ट्रैफिक नहीं है, ये वो, घर पहुंचने में घंटा लग जाता है, फला की बातें। अरे भाई, उन लोगों से मेरा सवाल है, अगर एक दिन जाम है तो क्या हो गया? हुजूर की मोहब्बत ही है। सजावट देखें आप जरा, कितने दिल के साथ ये सजावट की गई है, अल्लाह माशाल्लाह। और उस पे लोग बोलते हैं कि ये बिजलियों का जिया करते हो। अरे उन लोगों से मेरा सवाल है कि एसी भी तुम चोरी पे चला रहे होते हो, अपने बड़े बड़े फ्रिज भी तो चोरी पे चला रहे हो, कुंडे डाल रखे। जब लोगों को ख्याल नहीं आता बिजली चोरी की इस्तेमाल करते हुए, रबीउल अव्वल ही के दिन क्यों लोगों को ख्याल आ जाता है कि इस दिन जो लाइटें जलाई जाती है वो चोरी की जलाई जाती है? लोगों का हुजूम देखे, मैं एक कोने में खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ और खूबसूरती देखे किस तरह लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी जान तोड़ मेहनत, कड़ के ताकत, कुव्वत के साथ आज के दिन को सजाने की कोशिश की है कि अल्लाह पाक के घरों में लोगों ने महफिलें भी सजाई है, दुरूद और सलाम की नवाफिल भी पढ़े और इस तरह लंगर आम भी किया है। और कोशिश सबकी यही होती है कि उछाल के तो दे रहे हैं कि सब जो है कैच कर ले, और बस ये कि रिस्क का जिया ना करे। ज्यादा अच्छा है कि आवाम ज्यादा होने की वजह से उछाल के दिया जा रहा है, तो इसलिए कुछ चीजों का ये देखिए, हुजूर की मोहब्बत में पैसे लुटाए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरती देखे माशाल्लाह, किस तरह अकीदत, एहतराम और मोहब्बत। इसको सजाने में कितना वक्त लगा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा मंजर पेश हो रहा है जैसे कि जब हुजूर की विलादत हो रही थी और अल्लाह पाक ने चांद और सितारों में इतनी रोशनी पैदा कर दी थी कि वो कुमकुमों की शक्ल इख्तियार कर गई। तो ये वो ही मंजर पेश कर रहा है। सुभान अल्लाह। एक ऐसी तबर्रुकात दिखाऊं मैं आपको, बहुत खूबसूरत। मस्जिद नबी के अंदर का पत्थर, बहुत सारी चीजें हैं। हुजूर की चीजें, काबे शरीफ की सहन की मट्टी है, बहुत सारे तबरुकात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटनी का बाल क्यों वहाँ से ऑर्डर बनाया, अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की, नेकी का काम है। आगे तक बेइज्जती होती है ना, इस वजह से मना की गई है। अभी जो यहाँ बेइज्जती हो रही है पता है क्या है? मुझे नहीं है ना, जिनकी है मना, उनसे खुद बात कर लूँगी। या ये ना हमारे यहाँ भी होता है, 72 तबर्रुकात होता है। शान तो बेमिसाल है और हम सब हुजूर के चाहने वाले हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह के बाद हमारा हुजूर ही तो है, जिनके पूरी कायनात चल रही है। और हम जितना मोहब्बत करते हैं, हमारा अल्लाह जानता है, हम अपने महबूब से बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने मुझे अपना कीमती वक्त और हुजूर का इश्क आपकी आंखों में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आंटी।
अरे 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 देख के ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे, ये पैसा तो क्या चीज है हम घर भी लुटा दे, लगी जहान में सरकार। हुजूर के इश्क में सजी है महफिल। कैसे ले रही हो तुम यार? इतना खूबसूरत मीनार है। तेरी मेरी बोली तू फसाना मैं बुझोरी, तेरा साया मेरी काया, तेरा झोंका मेरी ढोली, तेरा रास्ता मेरा हाथी, तेरी यादें मेरी बाबी, मेरे सरदे मेरे दीपक हुजूर के इश्क में सजी हैं महफिलें, ये गलियां। और लोग कहते हैं कि ये गलत है। ये बताइए, इसमें जितनी मेहनत सर्फ होती है, जितनी मुशक्कत, ये सिर्फ इश्क का कमाल है। जिसको इश्क होता है वो ही ऐसे काम करता है, और जिसको इश्क नहीं होता वो सिर्फ सड़ी गली बातों के अलावा और कुछ नहीं बोलता। ये मेरे हुजूर का इश्क है जो हर गली गली सजी है। जर्रा आसमान खुशी मना रहा है। नूर हमारे प्यारे नबी की जश्न का जो आमद है, ये हर साल हमारी गली में इसी तरह मनाया जाता है। हमारे घर के मेरे अपने बच्चे इतनी ज़ोर और शोर से इस काम में हिस्सा लेते हैं, गली सजाने के उसमें, कि उन्हें घर का खाने पीने का किसी चीज़ का होश नहीं रहता, क्योंकि ये हमारे आका की आमद का महीना है। पुरनूर जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तो उन पे दुरूद भेजो, खुदा भेजता है उन पे दुरूद, मलाइका भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपने शौहर का भी तज़किरा किया है कि इस गली में उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, क्योंकि जिसमें ताकत है और जज्बा इश्क है वही सजावट में हिस्सा लेता है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सुभान अल्लाह, सरकार की आमद, नारा बुलंद करके दिखाओ भाई। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क मेरे हुजूर का, अगर सरों पे दुपट्टा रख लोगे ना और मजा आ जाएगा। यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, अतियात किए जा रहे हैं हुजूर के। आज के जो थैलीसीमिया के बच्चों को अतियात कर सके हुजूर के सदके, बड़ा रश है। लोग आ रहे हैं, हदिया दे रहे हैं अपने खून का। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह दिखाऊं जहां पे हुजूर की शान में बहुत कुछ दिया जा रहा है। लोग बोलते हैं कि हुजूर की शान में सिर्फ गलियों को ब्लॉक कर दिया जाता है, माइक पे साउंड चला दिया जाता है। भाई ऐसा नहीं है, हुजूर की शान में बहुत कुछ दिया जा रहा है हदिये के तोहफे में। मेरे आतिश-ए-ईमान चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हुजूर की शान में क्या कुछ दिया जा रहा है, और देखें किस तरह देते हैं। चलते हैं अपने आगे इस जानिब। इजाज़त नहीं है ये अंदर जाने की, लेकिन परमिशन लेने में लगी हुई हूँ मैं किसी भी तरह कि अंदर जाने की इजाज़त मिल जाए मुझे।
आज के दिन सब मेडिकल फ्री टेस्ट दिया है कि अपनी शुगर टेस्ट करवाएं, बीपी करवाएं, एहतियाती खून दीजिए। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया जा रहा है। खून देने के इंसानी फवाइद भी हैं। देखें कि हमें वैसे भी खून देना चाहिए। जी भाई, हदिया नहीं है इसका। देखिए हुजूर की शान में कुरान पाक दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। लंगर खा रहे होंगे। अच्छा, वहाँ चले जाइएगा। हुजूर के नाम पे लंगर चल रहा है। अगर खून न देते अपना मेरे को मोहम्मद के घराने वाले मेरे महबूब मोहम्मद। खाना खा लिया मैंने भी, और देखे कितना अच्छा एहतमाम। ना रोड ब्लॉक करा है इन्होंने, कुछ भी नहीं। एक साइड पे लेडीज का है खाने का एहतमाम, और प्लेटफॉर्म जो पब्लिक प्लेस चलती है ना, उसके ऊपर एहतमाम करा है। एक तरफ से आवाम जा रही है, यहाँ से खवातीन आराम से जा रहे हैं, और यहाँ जेंट्स का एहतमाम है। अल्लाह पाक इनके रिस्क में बहुत बरकत अता फरमाए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि रबियुल अव्वल नहीं मनाना चाहिए, शायद वो इस रौनक से, इस खूबसूरती से और इस मेहनत से जलते हैं, क्योंकि सारा साल इतनी मेहनत नहीं होती। लेकिन अपने इंडिपेंडेंस डे और एक 12 रबियुल अव्वल पे लोग बहुत जोश व खरोश और जुनून और जज्बे मोहब्बत से, अकीदत एहतराम से मनाते हैं।
सुन्नतों पर सब पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो लोग रोकते हैं कि ये सब काम नहीं करने चाहिए, सहाबा के दौर में नहीं था, तो उन लोगों से मेरा सवाल है, सहाबा के दौर में तो बहुत कुछ भी नहीं था। जी मैं यहाँ थी कि सहाबा के दौर में तो ये सब कुछ होता नहीं था, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है तो ये कि ये बताएं कि सहाबा के दौर में तो बहुत कुछ भी नहीं होता था। वहाँ उस वक्त की हुक्मरानियत को ही ले लीजिए कि उस वक्त के हुक्मरान आज हैं, आज है वो कौम उमर फारूक जैसे हुक्मरानियत करने वाले, आज है वो कौम जो हजरत उमर फारूक के दौर में थी कौम। तो हम बात करते हैं सहाबाओं की। सहाबाओं के दौर में तो डिग्रियां भी नहीं थी, सहाबाओं के दौर में तो बहुत कुछ नहीं था। क्यों रबियुल अव्वल पे हम सहाबाए कराम की चीजें लेके बैठ जाते हैं कि सहाबाए कराम ने ये नहीं करा। अरे भाई नेक काम करने में दूर क्यों, सहाबाओं ने तो हमारी बहुत सी चीजें नहीं करी। सहाबाओं ने तो पैंट शर्ट नहीं पहनी है, सहाबाओं ने अंग्रेजी लिबास नहीं पहने, तो क्यों आप लोग अंग्रेजी लिबासों को पहनते हैं, क्यों आप लोग पैंट शर्ट को पहनते हैं जी? तो क्यों अंग्रेजी लिबासों को पहना जाता है, इनको भी बंद कर दिया जाए ना। तो सहाबाए कराम ने तो सिर्फ शलवार कमीज जुब्बा पहना है, तो वो क्यों नहीं पहन लेते? क्यों रबियुल अव्वल ही के मौके पे आप लोगों को ये चीजें याद आ जाती हैं? अगर सहाबाए करामों की बात करने बैठे तो सहाबाए करामों ने तो घर घर झांका है, तो निकलो हर गरीब के घर को झांको कि उस घर में खाना है या फाके हैं या बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। क्यों रबियुल अव्वल पे ये बात याद आती है? तो मेरे सामने तो बज़ाहिर कोई भी नया बोला करे कि सहाबाए कराम ने ये काम नहीं करा तो हम रबियुल अव्वल क्यों मनाते हैं? अरे भाई रबियुल अव्वल तो हमारे सहाबाओं ने, उस वक्त जदीद दौर नहीं था, उस जदीद दौर के हवाले से हम बात करते हैं। तो आज जदीद दौर है तो इस अंदाज में की जाती है। उस वक्त एक मस्जिद नबवी में बैठ के सारे सहाबा बैठे हैं, हुजूर की शान बयान कर रहे हैं, तो वहाँ हुजूर पहुँचते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग जुलूस की शक्ल में? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल की हम तो सना बयान कर रहे हैं। जिस तरह लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि ट्रैफिक इतना फंस जाता है और निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, घरों को नहीं पहुँच पाते। खुदारा साल में एक ही तो दिन है, हुजूर की शान में निकलो, बल्कि घरों से निकलो, बताओ कि हम उम्मत मुसल्लिमा हैं। ये देखें कितना छोटा बेबी अपने घर से लेके निकले हैं, कितना छोटा, शायद ये 2 महीने का बेबी है, लेकिन निकले हैं। इसी तरह उस दौर में भी सहाबाए करामों के साथ बच्चे आते थे, हुजूर की मजलिस में बैठा करते थे। आज मस्जिदों में भी छोटे बच्चे मौजूद हैं। मेरे आतिश ईमान में अभी बच्चों का एक ऐसा प्रोग्राम दिखाऊंगी कि आप रहमानी मस्जिद के बच्चों को देखें किस तरह हुजूर की शान में उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग लेकर और सलामी पेश की थी। तो मेरी उन औरतों से भी गुजारिश है कि जो लोगों की बातों में आकर रबियुल अव्वल नहीं मनाती, तो अपने घर के अंदर बैठे नवाफिल की इबादत करें, दुरूद सलाम पढ़े, बच्चों को लेके बताएं कि हुजूर का दिन है, इसको किस तरह हमने करना है। इस दिन रोजा रखें, हम नवाफिल पढ़े। आज अगर हुजूर इस दुनिया में नहीं आते तो कसम से अपने ईमान कामिल से कहती हूँ कि हम औरतों को इस माशरे में कोई इज्जत नहीं मिलती।